ये तुम्हारी प्रश्न बैंक है, ठीक है। प्रश्न बैंक 2022-23 की, ठीक है। इसके अपन क्या कर रहे हैं आज, और कक्षा है तुम्हारा कक्षा 9 और विषय है सामाजिक विज्ञान। इसके हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल कर रहे हैं आज, ठीक है। अब देखते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके। देखिए, ये पहला चैप्टर है तुम्हारा, भूगोल का चैप्टर है, और अध्याय 1, प्रश्न बैंक 2022-23। पाठ का नाम क्या है, भारत, आकार और स्थिति। इसमें हम सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, क्या है इसमें, निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। इसमें क्या है, 4 विकल्प दिए हैं, तो उनमें से केवल क्या है, एक विकल्प सही है। तो सही विकल्प का आपको चुनाव इसमें करना है। इसमें पहला क्वेश्चन है, भारत के मध्य से गुजरने वाली कर्क रेखा का मान है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सा हो जाएगा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, भारत किस महाद्वीप का हिस्सा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एशिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2.4%, ठीक है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका, ऑप्शन सॉरी। अगला क्वेश्चन है, भारत के उत्तर में स्थित नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है, कौन सा है, हिमालय पर्वत। उत्तर में, उत्तर दिशा में स्थित है हिमालय पर्वत, ठीक है। और क्या पूछ रहा है, नवीन वलित पर्वत श्रृंखला। अगला क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा जोड़ा नवनिर्मित केंद्र शासित प्रदेश का है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ये अभी नए बने हैं। नवनिर्मित का मतलब क्या होता है, नए बनना, ठीक है। और क्या है, ये केंद्र शासित क्षेत्र। पहले ये एक ही थे, लेकिन अब ये दोनों अलग अलग हो गए। जम्मू कश्मीर अलग हो गया, लद्दाख अलग हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो भारत के कितने राज्यों से, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 8 राज्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देश का सबसे पूर्वी देशांतर निम्न में से है। तो क्या है पूर्वी देशांतर, 97 डिग्री, इसको पढ़ेंगे डिग्री, और इसको क्या पढ़ेंगे, डैश सा लगाया उसको मिनट, ठीक है। एक डैश लगाया उसको मिनट पढ़ेंगे। तो इसको पढ़ेंगे अपन 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर। क्या पूछा है इसमें, देशांतर पूछा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के स्थानीय समय में कितना अंतर हो सकता है। यानी अरुणाचल प्रदेश किधर है, अपना पूर्व में स्थित है, अपना राज्य है भारत का, पूर्व में स्थित है। और गुजरात किधर है, पश्चिम दिशा में स्थित है। तो यहाँ के और यहाँ के समय में कितने अंतर है, 2 घंटे का हो सकता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा 2 घंटे। अगला क्वेश्चन है, भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है। सागर है, सागर तो है, सागर नहीं है, ये महासागर है, ठीक है। तो कौन सा महासागर है, हिंद महासागर है। भारत के पूर्व में कौन सी खाड़ी है, भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। भारत के पश्चिम में कौन सा है, अरब सागर स्थित है। और भारत के दक्षिण की बात करें तो भारत के दक्षिण में कौन सा है, हिंद महासागर। यानी भारत 3 ओर से पानी से घिरा हुआ है। पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर, और दक्षिण में हिंद महासागर। और उत्तर की बात करें तो उत्तर में क्या है, हिमालय पर्वत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, अरब सागर में कौन सा द्वीप स्थित है। अरब सागर किधर है, भारत के पश्चिम में स्थित है। उसमें कौन सा द्वीप स्थित है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लक्षद्वीप स्थित है, ठीक है। ये क्या है, लक्षद्वीप काय की बात कर रहे हैं, अरब सागर की बात कर रहे हैं। अरब सागर किधर है, भारत के पश्चिम में से स्थित है। और उसमें कौन सा द्वीप स्थित है, लक्षद्वीप स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब इसमें क्या है, खालिस्तान आ गए, क्या गए, खालिस्तान। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें देखिए, पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखना सभी बच्चों को, भारत की भूमि का क्षेत्रफल कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। यानी भारत के क्षेत्र की बात करें, एरिया की बात करें अपन, तो भारत का क्षेत्रफल कितना है,
32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघ का सबसे दक्षिणतम बिंदु जलमग्न हो गया है, तो इसका क्या है? इंदिरा पॉइंट या इंदिरा बिंदु कहलाता है। और ये 2004 में सुनामी के आने के कारण जलमग्न हो गया, उसमें पानी भर गया। पहले ऊपर उतला कुछ भाग दिखाई देता था, उसको क्या कहते हैं? इंदिरा बिंदु। लेकिन अब 2004 में सुनामी आई थी तो ये पूरा जलमग्न हो गया, यानी जल पानी भर गया इसमें। समझ गए ना आप? अगला क्वेश्चन है, भारत अरब सागर भारत के पश्चिम में स्थित है। कौन सी दिशा में स्थित है अरब सागर? पश्चिम में। पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के पूर्व दिशा में स्थित जलीय संरचना को कहते हैं, कहा जाता है, तो इसमें क्या बनना है आपको? बंगाल की खाड़ी। यानी भारत के पूर्व में कौन सी खाड़ी है? बंगाल की खाड़ी है। भारत के पश्चिम में कौन सा सागर है? अरब सागर है। भारत के दक्षिण में समुद्र है ये तीनों, भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। समझ गए ना? और भारत के उत्तर की बात करें तो हिमालय पर्वत है। अगला क्वेश्चन है, भारत की तटीय सीमा 7516.6 किलोमीटर है, ठीक है? कौन से द्वीप समूह के साथ, यानी लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के साथ में जोड़ के। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहीं में स्थित है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और लक्षद्वीप कहीं में स्थित है? अरब सागर में स्थित है। इन द्वीपों को मिलाकर तटीय सीमा, तटीय सीमा माने क्या होता है? जिसकी सीमा समुद्र से लगती है, जल से लगती है। समझ गए ना? अगला क्वेश्चन है, पूर्वी देशांतर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, इसमें क्या बनना है? मिर्जापुर से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, भारत का अक्षांशीय तथा देशांतरी विस्तार कितना है? 30 डिग्री है। कितना डिग्री है? 30 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, विश्व में महाद्वीपों की संख्या कितनी है? 7 है। यानी पूरे विश्व, पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं अपन, पूरे विश्व में कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, तो अपना महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। विश्व का यानी दुनिया में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप है। और भारत अपना कहाँ पर है? एशिया महाद्वीप में स्थित है। जो अपना भारत देश है वो किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया महाद्वीप में स्थित है। ऐसे पूछ लेते हैं कभी कभी कि भारत किस महाद्वीप में स्थित है। ऊपर पूछा था ना क्वेश्चन में, भारत किस महाद्वीप का हिस्सा है? तो किस महाद्वीप का? एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर 5 महासागर हैं, यानी पूरी दुनिया में जो पृथ्वी है ना अपनी, इसको बोलते हैं इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अर्थ बोलते हैं अपन। तो उसमें पृथ्वी पर कितने महासागर हैं? 5, ठीक है? महाद्वीपों की संख्या कितनी है? 7 महाद्वीप हैं और 5 महासागर हैं। और भारत किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया महाद्वीप में स्थित है। समझ गए ना पूरे क्वेश्चन? अब आगे देखते हैं। अब इसमें क्या है, एक अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी के मध्य में 0 डिग्री अक्षांश रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो उसको और क्या नाम है उसका? भूमध्य रेखा भी कहते हैं उसको। किसको कहते हैं? पृथ्वी पर, पृथ्वी के मध्य, मध्य माने क्या होता है? बीच में। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को किस नाम से जाना जाता है? भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा? भूमध्य रेखा। अगला क्वेश्चन है, भारत के स्थलीय पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। स्थलीय से पड़ोस क्या होते हैं? जिनकी सीमा जमीन से लगती है। स्थलीय माने, स्थल माने क्या होता है? जमीन होता है। समझ गए ना? तो कौन कौन से देशों की लग रही है? 7 देशों की लग रही है। चीन की लगती है, नेपाल की लगती है, भूटान की लगती है, और अफगानिस्तान की लगती है, म्यांमार की लगती है, पाकिस्तान की लगती है, और बांग्लादेश की लगती है, ठीक है? और पूरे भारत के पड़ोसी देशों की संख्या की बात करें तो कितनी है? 9 है। कौन से और बच गए इसमें? समुद्री सीमा हमारे 2 देशों से लग रही है, श्रीलंका और मालदीव। श्रीलंका मालदीव कहाँ में स्थित हैं? दक्षिण में स्थित हैं। समझ गए ना? श्रीलंका और मालदीव कौन से? दक्षिण में स्थित है भारत के। और पूर्व में कौन कौन से देश हैं हमारे? म्यांमार और बांग्लादेश। और उत्तर पूर्व की बात करें तो 3 पड़ोसी हमारे, चीन, नेपाल और भूटान। और उत्तर पश्चिम की बात करें तो 2 पड़ोसी हमारे, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। इस प्रकार भारत के कुल पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? 9 है। समझ गए ना? पड़ोसी देशों की संख्या भारत की पूछे तो क्या क्या लिखना है अपन ने? 9 लिखना है। और स्थलीय पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? 7। और तटीय पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? 2, ध्यान रखना है।
जिनकी सीमा अपनी काय से लग रही है, जल से लग रही है, मालदीव और श्रीलंका दक्षिण में स्थित है दोनों देश। और ये इसके बीच में भारत के और मालदीव के इनको बीच में क्या है, जल से लग रही है इनकी सीमा। थल से लगने वाले 7 देश हैं, 7 पड़ोसी देश हैं, और जल से लगने वाले अपने 2 पड़ोसी देश हैं। अब अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहां पर स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहां पर स्थित है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। समझ गए ना। लक्षद्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप कहां स्थित है? लक्षद्वीप कहां स्थित है? अपना अरब सागर में स्थित है। और ये किसकी बात हो रही है अभी? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। ये अपना केंद्र शासित क्षेत्र है और बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अगला है, सुएज नहर के बनने से यूरोप और भारत के मध्य की दूरी कितनी कम हो गई है? 7000 किलोमीटर। कौन सी नहर बनने से? सुएज नहर बनने से। अगला क्वेश्चन है, सुएज नहर किन 2 महासागरों को जोड़ती है? तो कौन से को जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। कौन सी नहर? सुएज नहर। अगला क्वेश्चन है, भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। उत्तर पश्चिम में कितने पड़ोसी हैं अपने? 2 पड़ोसी हैं। कौन कौन से हैं? पाकिस्तान और अफगानिस्तान। पाकिस्तान और अफगानिस्तान। अगला क्वेश्चन है, भारत के द्वीपीय स्थित में वाले देशों के नाम लिखिए। द्वीप कौन से हैं द्वीप? श्रीलंका और मालदीव। ये इनकी सीमा अपने भारत से कैसे लगती है? जल से लगती है। ठीक है। और द्वीप क्या होते हैं? जो चारों तरफ से पानी से घिरे होते हैं। समझ गए ना। जिनके चारों ओर पानी घिरा भरा रहता है उनको अपन द्वीप कहते हैं। और प्रायद्वीप क्या होता है? जो भाग 3 ओर से पानी से, पृथ्वी का जो भाग 3 ओर से पानी से घिरा रहता है उसको हम प्रायद्वीप कहते हैं। और जो भाग पृथ्वी का चारों ओर से पानी से घिरा रहता है उसको हम द्वीप कहते हैं। समझ में आ गया? द्वीप और प्रायद्वीप दोनों। प्रायद्वीप क्या होता है? पृथ्वी के तीन ओर पानी भरा हो तो समझ लो अपन क्या कहेंगे उसको? प्रायद्वीप। अपना भारत प्रायद्वीप का उदाहरण है। अपना देश की सीमा तीनों की काय से लग रही है? जल से लग रही है। पूरब में कौन सी खाड़ी है अपनी? बंगाल की खाड़ी। पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर। तो 3 ओर से अपना भारत पानी से घिरा हुआ है तो क्या कहलाएगा? प्रायद्वीप। वैसे अपन लेते हैं, मान के चलो किसको? श्रीलंका को लेते हैं। तो श्रीलंका के चारों तरफ क्या भरा है? पानी भरा है। तो क्या कहलाएगा? द्वीप कहलाएगा। अपन लेते हैं दूसरा मालदीव। मालदीव के भी चारों तरफ पानी भरा है तो ये भी क्या कहलाएगा? द्वीप कहलाएगा। या अंडमान निकोबार द्वीप समूह लेते हैं अपन, उसके चारों तरफ क्या भरा है? पानी भरा है तो ये भी क्या हो जाएगा? द्वीप हो जाएगा। या अपन लेते हैं लक्षद्वीप को, इसके भी चारों तरफ पानी भरा है तो ये क्या हो जाएगा? द्वीप हो जाएगा। समझ गए? क्लियर? द्वीप और प्रायद्वीप क्या होते हैं? जिन अब आगे देखिए, पूर्व में स्थित भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। तो पूर्व में हमारे 2 पड़ोसी हैं, बांग्लादेश और म्यांमार। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात है। किसकी बात हो रही है? राज्य की बात हो रही है, ध्यान रखना है। किसकी बात हो रही है? राज्य की। यानी सबसे ज्यादा जल की सीमा किस राज्य से लगती है? गुजरात से लगती है। और गुजरात किधर स्थित है? हमारा पश्चिम में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश की बात हो तो अरुणाचल प्रदेश हमारा किधर है? पूर्व में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के समय में कितना डिफरेंस है? 2 घंटे का। ये ध्यान रखना सभी बातें। इनमें से ही सभी परीक्षा में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत के केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 9 है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अब क्या है तुम्हारा? 70 आ गए इधर। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है तुम्हारा, निम्नलिखित प्रश्नों के सत्य अवलेख असत्य लिखिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है। तो ये सत्य हो जाएगा। यानी भूमध्य रेखा को अपन विषुवत रेखा भी कहते हैं। भूमध्य रेखा होती है तो उसको और क्या नाम है उसका? विषुवत रेखा। विषुवत रेखा, विषुवत व्रत भी कहते हैं उसको। ठीक है। भूमध्य रेखा को क्या कहते हैं? इसके नाम विषुवत व्रत और भूमध्य रेखा के नाम से भी जाना जाता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? हो जाएगा सत्य। अगला क्वेश्चन है, भारत दुनिया का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश है। तो ये भी सत्य हो जाएगा। यानी विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस है। बताया सभी को।
यानी पूरी दुनिया का, दुनिया की बात करें, पूरी संसार की बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा देश है, कई में क्षेत्रफल की बात हो रही है, ठीक है। तो सबसे बड़ा देश कौन सा है क्षेत्रफल में? रूस। और अपने देश का, भारत का स्थान कौन सा है? 7वां, ठीक है। और यदि अपनी जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या में बड़ा देश सबसे कौन सा है? चीन है। पूरी दुनिया में सबसे बड़ा देश कौन सा है? चीन है। और अपना देश का नंबर दूसरा है किसमें? जनसंख्या में, यानी दूसरे नंबर पर भारत है, यानी हम है। अगला क्वेश्चन है, भारत के दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है, तो ये भी सत्य हो जाएगा। दक्षिण में कौन सा सागर है? हिंद महासागर है। पूर्व में कौन सी है? बंगाल की खाड़ी। पश्चिम में कौन सा है? अरब सागर। अगला क्वेश्चन है, भारत की स्थलीय सीमा रेखा 7516.6 किलोमीटर है, तो ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? 15,200 किलोमीटर है। स्थलीय सीमा है, जमीन की बात हो रही है। तो जली सीमा कितनी है? जली सीमा की बात होती है तो 7516.6। स्थलीय सीमा हमारी कितनी है? 15,200 किलोमीटर। स्थल माने क्या होता है? जमीन। और जली सीमा क्या होती है? पानी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब आगे देखिए, सोए नहर का निर्माण कब हुआ था? 1869 ईस्वी में हुआ, तो ये भी क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। कितना हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। अगला है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस विश्व का सबसे बड़ा देश है, तो ये भी सत्य हो जाएगा। दुनिया में सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में कौन सा है? रूस। अपने देश का, भारत का स्थान कौन सा है? 7वां। आगे देखिए, लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है, जो भी सत्य हो जाएगा। अपन ने पूरे द्वीप पढ़ लिए, कौन सा द्वीप कहाँ पर स्थित है, किस दिशा में स्थित है, भारत के किस दिशा में स्थित है। तो लक्षद्वीप किधर है? लक्षद्वीप हमारा अरब सागर में स्थित है। और अरब सागर कहाँ पर स्थित है? भारत के पश्चिम में स्थित है। जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात हो तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। बंगाल की खाड़ी कहाँ स्थित है? तो भारत के पूर्व में स्थित है। समझ में आ गया? अब आगे देखिए, भारत और श्रीलंका के धरातल को, धरातल माने क्या होता है? को पृथक करने वाली जल पाक संधि, पाक जल संधि को मन्नार की खाड़ी है। तो देखिए, भारत और श्रीलंका को पृथक माने क्या? तो अलग करना। कौन कौन सी करती हैं? एक तो उसको क्या कहते हैं अपन? पाक जल संधि, ठीक है। और दूसरा कौन सी खाड़ी है? मन्नार की खाड़ी। या ऐसे पूछ लेते हैं क्वेश्चन में कि भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है, तो क्या हो जाएगा आंसर? मन्नार की खाड़ी। क्या हो जाएगा? मन्नार की खाड़ी। ये भारत को और श्रीलंका को पृथक है, यानी अलग अलग करती है। और कौन सी करती है? पाक जल संधि। ये भी किधर है? भारत और श्रीलंका को अलग करती है दोनों जलराशि। आगे देखिए, अब कौन सा क्वेश्चन है तुम्हारा? भारत के उत्तर में स्थित पड़ोसी देश चीन, नेपाल, भूटान है। ये भी सत्य हो जाएगा। उत्तर पूर्व में स्थित है ये दोनों तीनों पड़ोसी अपने। पूरे पड़ोसी कितने हैं भारत के? 9 पड़ोसी हैं। यानी कि पूर्व में कितने पड़ोसी हैं? अपन दक्षिण से बात कर रहे हैं पहले। दक्षिण में कितने पड़ोसी हैं अपने? 2, श्रीलंका और मालदीव। पूर्व में अपने कितने पड़ोसी हैं? 2। कौन से? बांग्लादेश और म्यांमार। और उत्तर और पूर्व दिशा में कितने पड़ोसी हैं अपने? 3, चीन, नेपाल और भूटान। इसके बाद में उत्तर पश्चिम की बात होती है तो उत्तर पश्चिम में हमारे 2 पड़ोसी हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। इस प्रकार भारत के कुल पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? 9 है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र गंगा के जलोढ़ निर्मित न्यू मुर्रे द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। जो भी क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। अब देखते हैं आगे, इसमें क्या है? अब इसमें वो बताना है आपको, टेबल में लाना है। टेबल को क्या करते हैं आप? जोड़ियां आमने सामने लिखते हैं। क्या लिखा है? निम्नलिखित की जोड़ी बनाइए, ठीक है। इसमें देखिए, कॉलम आ दिया एक तरफ, कॉलम बा दिया। पहला क्वेश्चन है, इसमें क्या लिखा है? पाकिस्तान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत के पश्चिम में पड़ोसी देश, ये आंसर हो जाएगा इसका। इसके आगे डैश करके क्या लिखना है अपन ने? पहले पाकिस्तान लिख लेंगे, इसके आगे डैश करके क्या लिखना है अपन ने? भारत के पश्चिम में पड़ोसी देश। तो इसको आमने सामने लिखना है। पाकिस्तान के आगे क्या लिखेंगे अपन? भारत के पश्चिम में पड़ोसी देश। फिर अपना दूसरा क्वेश्चन है भारत, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 2.4% क्षेत्रफल। यानी भारत
का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 2.4% है। यानी भारत की बात करें तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है राजस्थान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। भारत का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। और सबसे छोटा राज्य कौन सा है? छोटा राज्य की बात होती है तो गोवा होगा, ये ध्यान रखना है। जनसंख्या बात होती है क्षेत्रफल में, जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश होगा, ठीक है। और जनसंख्या में सबसे छोटा प्रदेश कौन सा है? सिक्किम होगा। सिक्किम की जनसंख्या केवल आबादी कितनी है? 6 लाख है। ध्यान रखना है सभी बातों का, समझ गए ना। अगला क्वेश्चन है पंजाब हरियाणा। तो इसकी राजधानी दोनों की कहां पर है? चंडीगढ़ है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चंडीगढ़ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कर्क रेखा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा जलवायु विभाजन। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा? पहले का हो जाएगा भारत के पश्चिम में पड़ोसी देश। दूसरे का आंसर हो जाएगा 2.4% क्षेत्रफल। तीसरे का आंसर हटा देता हूं मैं इसको। देखिए सबसे पहले का आंसर हो जाएगा भारत के पश्चिम में पड़ोसी देश। दूसरे का आंसर हो जाएगा भारत का 2.4% क्षेत्रफल। किसके क्षेत्रफल के बराबर है जी? विश्व के कुल क्षेत्रफल के बराबर है। पूरी दुनिया की बात हो रही है अभी, ठीक है। और भारत का क्षेत्रफल केवल पूछेंगे तो क्या लिखेंगे? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। अगला राजस्थान। इसका क्या आंसर हो जाएगा? क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य, ठीक है। और सबसे छोटा राज्य गोवा हो जाएगा। पंजाब हरियाणा इनकी राजधानी दोनों की कहां पर है? चंडीगढ़ है। पंजाब की भी चंडीगढ़ है और हरियाणा की भी चंडीगढ़ है। कर्क रेखा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? जलवायु विभाजन। तो ये थे आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ठीक है। अगला अब इसमें क्या है जी? 2-2 नंबर के 3-3 नंबर के क्वेश्चन है, लघुत्तरीय प्रश्न है। तो इसको अपन बाद में देखेंगे, ठीक है।